हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एम्परर, डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, मून, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, 222 और व्हील ऑफ फॉर्चून है। क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, द हेरोफेंट। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और पाइसिस दोनों स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एयर साइन बहुत कम है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। पाइसिस, कैंसर, एरीज और कैप्रिकॉर्न ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। 222 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 222 ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपकी लक चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चेंजेस दिखा रहा है। चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में। इस वक्त आपकी लाइफ में डेविल एनर्जी का है, असर है, ठीक है। और इसी वजह से आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं रह पाते। ये डेविल एनर्जी सीधा माइंड पे कब्जा करती है और इसकी वजह से आपका माइंड इस वक्त बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी बहुत पॉजिटिव फील करता है, कभी बहुत नेगेटिव फील करता है। कभी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक से ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं और आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 7 ऑफ कप का कार्ड भी मूड स्विंग्स दिखा रहा है और मून का कार्ड भी यही दिखा रहा है। तो आजकल आपके डेविल एनर्जी बहुत हावी है और इसकी वजह से आप बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपकी एनर्जी, और इसीलिए ठीक से आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा सवाल ये है कि आप क्या मैनिफेस्ट करें। तो इस वक्त आपकी मैनिफेस्टिंग पावर कम हो गई है और उसकी वजह यह है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। तो ये ना ही यूनिवर्स आपके साथ तालमेल बिठा पा रहा है ताकि वो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन दे सके। वो तालमेल नहीं बीत रहा और उसकी वजह यह है कि आप इमोशनली फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इमोशन एक उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं। कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी डर जाते हैं, कभी खुश भी हो जाते हैं। तो ये सब मूड स्विंग्स होते रहते हैं और उसकी वजह ये डेविल का कार्ड है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके साथ ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि ये डेविल एनर्जी खत्म होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब चेंज, तो अब चेंज आने वाला है बहुत जल्द। और ये जब चेंज आएगा तब आप सबसे पहले तो इमोशनली बैलेंस में आ जाएंगे। अब आपकी एनर्जी में चेंज आएगा। आप डेविल एनर्जी मतलब कि कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म हो ही जाने वाली है बहुत जल्द। और जब ये ख़त्म होगी तब आप पहले तो आप इमोशनली बैलेंस में आ जाएंगे और ये जो मूड स्विंग्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगे और इमोशनली आप बहुत ही बैलेंस में आ जाएंगे और सारी कन्फ्यूज़न धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि 7 ऑफ कप और 2 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्यूज़न दिखा रहा है।
तो धीरे धीरे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आगे का आपका पाथ क्या है और आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है और आपको कौन से डिसीजन लेने हैं। इस वक्त आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लाइफ कौन सी दिशा में जा रही है और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो आने वाले समय में जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो जैसे ही ये डेविल की एनर्जी ख़त्म होगी और फिर से एक नई साइकिल शुरू होगी, तब सबसे पहले आप इमोशनली बैलेंस होगे और आप ठीक से सोच पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक क्लियरिटी मिलेगी आपको, पहले मेंटल क्लियरिटी मिलेगी और उसके बाद उस हिसाब से आप अपने रास्ते को तय भी करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून का घूमता है, मतलब कि जैसे ही लक आपकी साइड में आता है, एक नई साइकिल शुरू होती है, तब सबसे पहले तो आपके पास आपका पावर लौट आएगा। इस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे आप पावरलेस हो चुके हैं, लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही इमोशन पे कोई कंट्रोल है और जो सोचते हैं उसके बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसलिए जब उल्टा होता है, आप जो आपने जो सोचा है, आपके सारे प्लान बैकफायर होते हैं और सब सोचा हुआ सब सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है और आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है लाइफ का, लाइफ पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, आप इमोशनली बैलेंस भी होंगे और साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स आपको अपना पावर लौटा रहे हैं। तो आप फिर से मैनिफेस्टिंग पावर में आ जाएंगे जैसे ही इमोशनली स्टेबल होंगे और लाइफ का कंट्रोल भी धीरे धीरे अब आपके हाथ में आएगा और आपको और इमोशन भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे विथ हाई प्रीस्टेस। यहाँ मून का कार्ड है, ये मून एनर्जी आप पे हावी है, इसलिए अब आप इमोशनली इम्बैलेंस है। लेकिन जब ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, ये मून पैरों के नीचे आ जाएगा तो आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आप इमोशन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। उसके बाद मेंटल क्लियरिटी भी मिलेगी और धीरे धीरे लाइफ का कंट्रोल भी आपके हाथ में आएगा और जैसे जैसे आपने सोचा है वैसे वैसे घटनी शुरू भी हो जाएगी। तो फिर आप खुश हो जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, अब सब कंट्रोल में आ रहा है। तो अब कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि जिनके भी साथ आपके रिश्ते बिगड़े हैं, उनके साथ फिर से रिश्ते भी सुधर जाएंगे। इस वक्त जिनके भी साथ आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, वो सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे और लव लाइफ में भी आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, यूनियन के रास्ते बन रहे हैं। एक पार्टनरशिप मिलेगी आपको आने वाले समय में, आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, सपोर्ट मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगी। अच्छी बात यह है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में आया है, जो कि बता रहा है कि आप अबंडेंस भी मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे ही आप मैनिफेस्टिंग पावर में आएंगे, सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअली एकदम ग्रो करेंगे, शांत हो जाएंगे, आपकी एनर्जी शांत हो जाएगी और उसके बाद अबंडेंस मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये अबंडेंस ऑफ लव भी है और अबंडेंस ऑफ मनी भी है। और अच्छी बात यह है कि जब विष्णु भगवान का जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि आपकी फैमिली में भी अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा टाइम आने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तब होगा जब डेविल एनर्जी खत्म होगी और व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी साइड में घूमना शुरू करेगा। टाइम सब लोगों के लिए डिफर करेगा, लेकिन 2 मंथ पकड़ के चल सकते हैं, 2 मंथ या 2 साल। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस कर पाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे ओरेकल से देखती हूँ। ज़्यादा तो मुझे 2 मंथ ही लग रहे हैं। आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लव, डिवाइन सोर्स इज द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज योर सेल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में लव भी मैनिफेस्ट हो रहा है, अबंडेंस ऑफ लव। तो लव भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो जिनके साथ आपका लव रिलेशन है और बहुत ही बुरा चल रहा है आजकल रिलेशन, तो आने वाले समय में आपको आपके पर्सन का लव भी मिलेगा, उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, लवफुल जेस्चर्स होते रहेंगे, मिलन मुलाकात भी होगी, ठीक है, यूनियन के चांस बन रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। आने वाले समय में आप एक अलग ही व्यक्तित्व प्राप्त करने वाले हैं, आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ भी होने वाली है। जब यह टफ टाइम में से आप गुजर जाएंगे, ये डेविल का कार्ड है तो टफ टाइम तो चल ही रहा होगा, जब ये टफ टाइम आपकी लाइफ से जाएगा, उस दौरान ये जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हो रहे हैं वो भी आपको ग्रो करने में हेल्प ही कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम कर जाएगी, बहुत ही ग्लो कर रहे होंगे, आपकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाएगी, आपकी इनर और आउटर दोनों खूबसूरती बहुत ही बढ़ने वाली है और आप एक यूनिक पर्सन बनने वाले हैं आने वाले समय में। आपका एक बहुत ही चेंज हुआ वर्जन आप प्राप्त करने वाले हैं और ये जो वर्जन होगा ना आपका, वो बहुत ही
लाइट वाला होगा, चमक रहे होंगे आप इन शॉर्ट। तो आप अपना बेस्ट वर्जन प्राप्त करने वाले हैं ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ आप अपनी लाइफ में इस वक्त क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ईश्वर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, डेथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार की होगी जहां आप बहुत ही प्रैक्टिकल बन जाएंगे। इमोशन आप पे हावी नहीं होंगे। इस वक्त आप पे डेविल एनर्जी है तो बहुत ही आप इमोशन आप पे हावी हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं, कभी कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं। तो बहुत ही आप इमोशन के कठपुतली बन गए हैं इस वक्त। लेकिन आने वाले समय में आप अपने इमोशन को इस तरीके से कंट्रोल कर देंगे और आप इतने प्रैक्टिकल बन जाएंगे कि इमोशन आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। फिर आप अपनी मर्जी से हंसेंगे, अपनी मर्जी से रोएंगे। कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपको रोने या हंसने पे मजबूर नहीं कर सकेगा। मतलब कि इमोशन आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। Death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. इस वक्त आपकी लाइफ में वैसे भी उतार चढ़ाव चल ही रहे होंगे। मून का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कंट्रोल आपका नहीं रहेगा। इस वक्त आप जो सोचेंगे उससे उल्टा ही होगा और अनएक्सपेक्टेड वे में ऐसे चीज़ें बनेगी कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होकर ही रहेगी। आप कितना भी तय करेंगे कि मुझे अपने आप को एनर्जेटिकली बैलेंस में रखना है, लेकिन कुछ ऐसी घटना अनएक्सपेक्टेड में ऐसी हो जाएगी कि फिर से आप अगर कुछ घटनाएं भी नहीं होगी तो भी बिना वजह के आपके इमोशन फ्लक्चुएट करेंगे ही करेंगे। तो जो भी हो रहा है वो इस वक्त टेम्पररी है, ये समझना है आपको सिर्फ, ठीक है। और ये टाइम को पास होने दीजिए। ये जो टाइम है इसमें आपका कंट्रोल नहीं ही चलेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो आपका कंट्रोल नहीं ही चलेगा। तो आपको इस वक्त तो शांति से बैठना है, ठीक है। और जो भी हो रहा है ना उसे स्थिर प्रज्ञ होकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है, जो भी घटना बन रही है उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। पार्टिसिपेट करेंगे तो आप इमोशनल टर्मोइल से गुजरेंगे। तो आपको स्थिर प्रज्ञ होकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है और इस टाइम को शांति से पास होने दीजिए। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बता रहा है कि चेंज तो आएगा, ये सिर्फ टेम्पररी है। जो डेविल एनर्जी है ना ये टेम्पररी है। एनलाइटमेंट, वर्कोहोलिक, डेस्टिनी, फॉरगिवनेस। इस वक्त ऐसे हालात होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, हर साथ छूट रहे हैं, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, ऐसा सबको फील हो रहा है। लेकिन ये सब एक इल्यूजन की तरह आपके सामने है, ठीक है। तो इस वक्त जो भी है आपको दूसरों के लिए ऐसा लगेगा किसी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको माफ़ी देनी पड़ेगी इस वक्त दूसरों को। इस वक्त आपको माफ़ ही करना पड़ेगा दूसरों को, क्योंकि इस वक्त आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे उल्टा ही होगा। लोगों से आप जो भी एक्सपेक्ट करेंगे उससे उल्टा ही होगा। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा तो आपका एनलाइटमेंट होगी। एनलाइटमेंट होने का मतलब है आपको कोई नॉलेज मिलेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान नहीं तो कम से कम आपकी लाइफ में रोशनी आ जाएगी, आपके माइंड में रोशनी आ जाएगी कि आप क्लियर कट समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपके दिल में दिया जलेगा, आपके दिल में जो इस वक्त अंधेरा चल रहा है उसमें एक दिया जलेगा, एक रोशनी आएगी, तो एक नई उम्मीद की किरण आपको बहुत जल्द मिलेगी। वर्कोहोलिक का कार्ड है, जब तक ये व्हील ऑफ फॉर्चून का घूमने का टाइम नहीं आता, डिवाइन टाइम नहीं आता, तब तक आपको अपने आप को काम में बिजी रखना है ताकि आलतू फालतू के ख्याल ना आए। बिना सैर पैर के इस वक्त थॉट्स आएंगे, आपको रुलाएंगे, आपको हंसाएंगे, बहुत ही आप फ्लक्चुएट करेगी आपकी एनर्जी। तो खाली बैठे तो ये सभी ख्याल आएंगे। तो इन शॉर्ट आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम को शांति से पसार करना है और जितना हो सके काम में बिजी रखे खुद को, ताकि यह टाइम जल्दी से पसार हो सके। डेस्टिनी का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि ये किस्मत आपका साथ देने वाली है बहुत जल्द। किस्मत आपकी फेवर में आने ही वाली है और डेस्टिनी आप दोनों को भी मिलवाएगी, आपको अपने पर्सन से भी मिलवाएगी। डेस्टिनी बहुत जल्द आपका साथ देगी। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आप किस्मत का साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बस इस वक्त थोड़ा टाइम जो है ना टफ है, तो इसे थोड़ा काम में बिजी रख के प्रैक्टिकल बन के थोड़ा बिता दीजिए। जितना हो सके इमोशन से डिटैच रहें, इमोशनल नहीं होना है।
लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। इस वक्त आपको ऐसा फील होगा जैसे कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, तो आपको ही सेल्फ लव करना पड़ेगा, आपको ही खुद को प्यार करना पड़ेगा। वैसे लव का कार्ड आया है तो आपके आने वाले समय में लव भी आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। 2 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा, आने वाले समय में आपको आपके पर्सन से लव मिलेगा, लवफुल जेस्चर्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, और वो बहुत आपको एक्सेप्टेंस दिखाएंगे। जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा तब। इस वक्त आपको अपने आप को ही लव देना है। इस वक्त दूसरों से लव एक्सपेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि इस दौरान ही आपको आपके पार्टनर सपोर्ट करे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आर्कएंजल रेजियल। थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माय गिफ्ट एंड टैलेंट। इस वक्त ना आपको जितना हो सके अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना है, और आपके पास जो स्पिरिचुअल पावर है उसका इस्तेमाल करना है। अपने चक्रास को बैलेंस रखने की कोशिश करें। ठीक है। और आपके पास जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसका इस्तेमाल करें। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो उसका इस्तेमाल करें। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। तो आपको ये समझना है कि कौन सी चीज़ आपको 3D सेल्फ से मिल रही है, ईगो सेल्फ से मिल रही है, और कौन सी चीज़ आपको हायर सेल्फ से मिल रही है। मतलब कि जो भी आपको ख्याल आ रहे हैं ना, वो आपको सोचना है, आपको समझना है कि कौन से थॉट्स ईगो सेल्फ से आ रहे हैं और कौन से थॉट्स हायर सेल्फ से आ रहे हैं। ये आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि ईगो सेल्फ ना हमेशा हमें भ्रम में डालता है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ऐसे थॉट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि हायर सेल्फ से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे होंगे ईगो सेल्फ से। तो थोड़ा आपको अपनी स्पिरिचुअल जो आपके पास है एबिलिटी, उसका इस्तेमाल करना है इस वक्त, ताकि आप समझ पाए कि आपकी इंट्यूशन सही क्या है और आपके 3D सेल्फ से आए हुए थॉट्स क्या है। ईगो सेल्फ डराता है और हायर सेल्फ हमें ईश्वर पे भरोसा दिलाता है। प्रोटेक्शन, तो जो भी थॉट्स आए जो आपको डरा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो ईगो सेल्फ से आए हुए हैं, उसे सही मत मानना, वो सिर्फ एक भ्रम है। और जो थॉट्स आए जो आपको एक स्पिरिचुअल पावर दे, जो आपको फेथ दे ईश्वर पे और सब ठीक हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी दे, तो वो समझ लीजिए कि वो थॉट्स हायर सेल्फ से आ रहे हैं। ठीक है। और वो सही है। अबंडेंस, प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन आर शील्डिंग यू विथ अ मैजिकल फेरी रिंग ऑफ लव एंड लाइट। प्रैक्टिस साइकिक प्रोटेक्शन बिफोर एम्बार्किंग अपॉन एनी स्पिरिचुअल वर्क। तो इस वक्त चाहे जो कुछ भी हो, डेविल एनर्जी हो, मून एनर्जी हो, कोई भी हालात हो, कितने भी टफ से टफ सिचुएशन भी क्यों ना हो, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है। आप प्रोटेक्टेड है, आपके घर वाले प्रोटेक्टेड है, आपका काम प्रोटेक्टेड है, आपके फाइनेंस प्रोटेक्टेड है, और आपके रिश्ते भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है। पूरी तरीके से सब कुछ प्रोटेक्टेड है। तो ईगो सेल्फ आपको डराएगी और लगेगा कि सब कुछ जैसे खतरे में है, लेकिन कुछ खतरे में नहीं है, बहुत सब कुछ प्रोटेक्शन के अंडर ही है। ठीक है। और आपको ऐसा स्पिरिचुअल वर्क भी करना है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करने बैठे तब आपको पहले आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन करना है जैसे आप जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो आंखें बंद करके ऐसा सोचना है कि आप बीच में खड़े हैं और आप उस चीज़ के साथ खड़े हैं जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और आपके चारों तरफ ऐसे फेरिस रिंग बनाकर आपको जैसे शील्ड कर रही है, ऐसा आपको इमेजिन करना है। अबंडेंस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड। देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपके लिए भी यहाँ पे इनफ अबंडेंस क्रिएट की गई है, जो आके आप तक पहुँचेगी ज़रूर। इस वक्त डेविल एनर्जी रोक रही है, लेकिन आने वाले समय में नहीं रोक पाएगी। जैसे ही व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइम आएगा, डेविल एनर्जी हट जाएगी और अबंडेंस के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो आपको अबंडेंस को चेज नहीं करना है, आपको यहीं बैठे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने ग्राउंड पे बैठे रहना है। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, कोई इच्छा के पीछे भी नहीं भागना है, कोई इच्छा या कोई चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको यहीं बैठे सिर्फ क्रिएट करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो आपको अपना ग्राउंड पकड़ के रखना है। सब आपकी तरफ आएगा, जो आपके लिए क्रिएट की गई है अबंडेंस, वो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। इस वक्त ब्लॉकेजेस है, लेकिन बहुत जल्द ये ब्लॉकेजेस हटेगी और आपकी तरफ अपने आप आएगी। तो आपको अबंडेंस को चेज नहीं करना है, आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है।
फ्रूटेशन, रेस्ट अश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। आपने जो भी ड्रीम देखे हैं, जो भी आपने विजन देखे हैं, सब फ्रूटफुल होंगे, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। और गाइडेंस भी मिल रही है आपको आपके हायर सेल्फ से, बस आपको उसे पहचानना है। तो आपने जो भी सोचा है सारी इच्छा आपकी फ्रूटफुल होगी। बस लक के साथ देने की ज़रूरत है, तब तक वेट कर ले, ठीक है। श्री विष्णु मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट। वैसे विष्णु भगवान से ही हम मैनिफेस्ट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल विष्णु भगवान के हाथ में है। तो विष्णु भगवान की भक्ति अच्छी रहेगी। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, जैसे मैंने कहा इस वक्त आपके दिल में अंधेरा है, लेकिन बहुत जल्द इसमें रोशनी आएगी। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, आप सारी सक्सेस प्राप्त करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बस विल का अपने लक में, अपने फेवर में घूमने का टाइम का वेट करें, ठीक है। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, जैसे मैंने कहा आपकी फैमिली में भी खुशी आएगी, आपकी फैमिली के लिए भी सब अच्छा होगा। द ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, बस आपको लाइफ की रियल वैल्यू समझनी है, क्योंकि इस वक्त जो डेविल एनर्जी, मून एनर्जी है ना, वो आपको लाइफ की वैल्यू नहीं करवाएगा। इस वक्त क्या होगा कि आप बहुत ही दुखी होंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, किस्मत को ब्लेम करेंगे, भगवान को भी ब्लेम करेंगे, और आपको मन करेगा कि जीना ही नहीं है, जैसे जीने का मन ही नहीं करता। तो आपको लाइफ की वैल्यू इस वक्त नहीं होगी। लेकिन टफ टाइम चल रहा हो या अच्छा टाइम चल रहा हो, बस भगवान से कनेक्शन बनाए रखें, ताकि आप लाइफ की भी वैल्यू समझ सके। लाइफ की वैल्यू समझनी है। बुरा टाइम हो उसे भी आपको एंजॉय करना है। बुरे टाइम का यूज़ आप अपने काम में ज़्यादा करें। इस वक्त जो बुरा टाइम चल रहा है तो उसे अपने काम में ज़्यादा इस टाइम को यूज़ करें, ताकि आपको आलतू फालतू ख्याल ना आए और आप लाइफ की रियल वैल्यू समझ पाए, रियल वैल्यू कर पाए। कोई भी दिन, कोई भी पल वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वैल्यू करें, हर चीज़ की वैल्यू करें, आपके पास जो है वो सब चीज़ की वैल्यू करें, ठीक है। बाकी तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने ही वाली है, सब कुछ आप मैनिफेस्ट करेंगे, बस सही टाइम का इंतज़ार करें। 2 मंथ से लेकर 10 महीने तक ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।